वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर ऑपोजिशन ने गुजरांवाला में सियासी अखाड़ा सजा लिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से जिन्ना स्टेडियम में पहला जलसा इस वक्त जारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान स्टेज पर मौजूद हैं। PDM रहनुमाओं ने अपने खिताब में हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जलसा गाह में इस वक्त भी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। हर तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के परचम नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इंतज़ामिया की तरफ से अपोजिशन को जलसा ख़त्म करने के लिए 11 बजे का वक्त दिया गया था और अब 12 बज चुके हैं, तो 1 घंटा ताख़ीर हो गई है। 11 बजे तक का वक्त दिया गया था इंतज़ामिया की जानिब से कि अपोजिशन अपना जलसा करे, लेकिन 11 बजे तक जलसा ख़त्म करे। इस वक्त 12 बज रहे हैं और हम देख सकते हैं कि 1 घंटा जो है वो अब ज़्यादा ले लिया गया है और अभी जो मज़ीद यानी कि जो मरकज़ी क़यादत है उसकी जानिब से तकारीर नहीं की गई हैं। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन बट इस वक्त इसी जलसागाह से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शहजाद हुसैन बट साहब, ये फरमाइए कि 11 बजे तक का वक्त दिया गया था और अब 1 घंटा ऊपर हो गया और अभी मरकज़ी जो कायदीन हैं उनका तो खिताब होना बाकी है। मरियम नवाज़ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और मौलाना फजलुर रहमान हैं। देखिए सलमान, पहली बात तो ये है कि जो जलसा है ये एक अच्छा मौब के साथ अच्छा गुड जलसा करा दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जो आपका सवाल है उस पर 24 सदाती एक फार्मूला जिस पर मलक परवेज और ख्वाजा इमरान नजीर के और डिप्टी कमिश्नर लाहौर के सिग्नेचर हुए थे, उस जो फार्मूला तय हुआ था सिग्नेचर के साथ, उसकी तो इस वक्त धज्जियां उड़ा दी गई है ना। यहाँ तो मुझे 90% जो लोग हैं वो मास्क के बगैर नजर आ रहे हैं और कंधे से कंधा जुड़ा हुआ है। और आप जो सवाल कर रहे हैं 11 बजे वाले की बात की, तो अभी तो मरकजी क़यादत से खिताब करना है। अभी तो पिछले आधे पौने घंटे से जो मियां नवाज शरीफ साहब है उन्हीं का खिताब चलता जा रहा है। इसके बाद मरियम नवाज है, फिर बिलावल है और आखिर में जाकर फजलुर रहमान साहब का खिताब है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये 1-2 बजे का टाइम कम से कम होगा। इससे कबल ये जलसा प्रोग्राम जो है वो भी चेंज हो गया। पहले तो ये खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने ऐलान किया था कि हतमी जो तकरीर होगी वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की होगी, लेकिन वो जल्दी कर दी गई क्योंकि मौलाना लेट हो गए थे। जी, मौलाना भी लेट हो गए, लेकिन इसमें यह है कि अगर इसको आप पूरे सिनेरियो को चेक किया जाए तो जो जलसा गाह में लाहौर से गुजरांवाला आते हुए हमने चीज देखी है वो कोई रुकावटें ऐसी बड़ी खड़ी नहीं की गई, लेकिन एक टैक्टिक्स इस्तेमाल किया गया था कि मुख्तलिफ जगह पर सिग्नल लगाकर, मुख्तलिफ जगह पर कंटेनर लगाकर कभी उठा लिए जाते, कभी रोक दिए जाते थे, जिससे लोगों को ज़हनी प्रॉब्लम जरूर हुई, जिसकी वजह से काफिला रुकता गया। बहुत सारी जगह पे काफिला जब तेज भी चलता था तो मुख्तलिफ जगह पर उनको पुलिस के जो दस्ते थे वो 10 मिनट के लिए रोक लेते थे, फिर छोड़ दिए जाते थे। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक अच्छी हिकमत अपनी अपनाई है कि उन्होंने रास्ता रोका किसी का नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा है जिससे ये काफिला रुकता रुकता अपने मुकर्रर वक्त जो मरियम नवाज साहिबा का था 9 बजे पहुंचने का, वो भी सबसे पहले पहुंची, लेकिन वो भी 9 बजे ना पहुंच सकी। जी ठीक है शहजाद, आप साथ ही रहेगा। आसिम नसीर भी इस वक्त जलसा गाह से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, ये प्लान क्या पहले से ही था कि लेट हो जाएंगे या रहनुमाओं के पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो गई, अब अगर मरकजी कायदीन खिताब करते हैं तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा? देखिए, इसमें प्लान तो इनका ये था कि रात को 9 बजे जो है तमाम के तमाम कायदीन जो है वो पहुंचेंगे जलसा गाह में और वहाँ पर एकदम शुरू होगा, लेकिन शहजाद भट्ट साहब जिस तरह कह रहे थे उसमें मैं इसमें ऐड करूँ कि वाकई यहाँ पर कोई बदनज़मी स्टेज से देखने में आई कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की क़यादत को दिखाया जा रहा था, लेकिन जो पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जो जमातें हैं उन्हें स्टेज से उसका प्रोजेक्शन नहीं मिल रही थी, जिसका हमारे ज़राए का भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अपना एतराज़ जो है वो खुर्रम दस्तगीर तक पहुंचाया कि आप स्टेज से सिर्फ एक ही जमात को और अपनी जमात को जो है आगे लेके आ रहे हैं। जहाँ तक रही बात कि ये जलसे का शेड्यूल इसी तरह था कि तकरीबन 9 बजे के करीब शुरू करेंगे और 11-12 बजे के दरमियान खत्म कर देंगे, लेकिन जिस तरह के रास्ते में कुछ रुकावटें हुई और खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान वो लाहौर से ही तकरीबन अपने शेड्यूल टाइम से थोड़ा सा लेट चले, क्योंकि वैसे तो लाहौर से गुजरांवाला का जो फासला है वो 1 से 1.5 घंटे का सफर है, लेकिन
मौलाना फजल रहमान रास्ते की रुकावटों को शायद उन्होंने अपने ख्याल में नहीं रखा, जिसके बायस वो तकरीबन 11 बजे के करीब वहाँ पर जो है जो गुजरावाला का स्टेडियम है वहाँ पर पहुंचे। और अभी भी सूरत ये है कि जलसागाह के बाहर भी उनके कारकुन मौजूद हैं, जलसागाह अंदर से भरा हुआ है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त तकरीबन तमाम मुस्लिम लीग नून के जो मेन जो वो है जो एतराज़ है वो क्या आसिम, जो एतराज़ है वो क्या आ रहा था? क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून तो मेज़बान है ना, ये गढ़ है मुस्लिम लीग नून का और मेज़बान भी है, तो ज़ाहिर है जो मेज़बान होता है वो उसने अपने लोगों का तो ख्याल ज़्यादा रखना होता है। सलमान, हम इससे जो हमें पीपल्स पार्टी की जो जरा है उनका ये कहना है कि हमने अपना ये इतराज पहुंचाया था कि जो जलसा गांव में असेंबलीज लगी हैं, जो स्टेट सेक्रेटरी साहब हैं वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग और अपने जमात के कायदीन के नगमे लगा रहे हैं और उनके नारे लगवा रहे हैं, जबकि यहाँ पर पीडीएम की तमाम क़यादत मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर है, साबिक वज़ीर आज़म परवेज अशरफ साहब, दीगर जमातें वो मौजूद हैं। तो उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया, जिसके फौरी बाद उन्होंने पहले ऐलान भी किया कि हम बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से हम एक नगमा लगाएंगे, लेकिन उसी दौरान शायद ये नवाज शरीफ की तकरीर की जो सिग्नल्स का यहाँ पे प्रॉब्लम था, जैसे ही सिग्नल्स हुए तो उन्होंने कहा इससे पहले कि सिग्नल्स का दोबारा प्रॉब्लम आए हम नवाज शरीफ साहब की तकरीर करा देंगे। ठीक है आसिम, आप साथ ही रहेगा। सईद काज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काज़ी साहब, क्या लग रहा है आपको, ऑपोजिशन कुछ रंग जमाने में कामयाब हो सकी है? देखिए, मैं अभी आराज सुन रहा था जो कि अपोजिशन हमदर्द हमारे दोस्त हैं साथियों की, तो और एक और चैनल में देख रहा था तो बताया ये गया कि कुछ लोग वापस जाना शुरू हो गए, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। अब मामला ये है कि जब आप क्राउड को अरेंज करते हैं और मैनेज करते हैं और दूर दराज से उनके जो वसाइल के जरिए उनको लाने की कोशिश की जाती है तो उनको एक टाइम भी बताया जाता है, तो वो बेचारे चले, उन्होंने कीमा के नान भी खाए और भी मतलब उनकी बड़ी इच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्हें खाना वाना मिला। लेकिन अब ये है कि वो टाइम पे कोई भी नहीं आया, तो जिसकी वजह से अब मैं एक और चैनल पे देख रहा था कि वो वापस जा रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। तो ये इस तरह के जलसे ठीक है, इट इज अ ओके शो बट इट वाज नॉट अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि 11 पार्टियां इसके पीछे थी, अवाम बड़े दुख और मलाल में है भूख की वजह से। इसके बावजूद यूं लगता है कि जिस तरह हुकूमत अवाम का डिस्ट्रस्ट गवर्नमेंट पर है, इसी तरह डिस्ट्रस्ट इन लोगों पर भी है। उन्हें भी ये लगता है कि ये लोग हमारे दुखों के लिए नहीं लड़ रहे, वरना यहाँ पे तो आज बहुत लोग आ जाने थे। और ये जो स्टेडियम का किया गया था सिलसिला, ये भी इसीलिए किया गया था कि स्टेडियम में थोड़ा क्राउड भी बड़ा नजर आता है, किसी खुली जगह पर नहीं किया गया। अभी आप देख रहे हैं ये बिरयानी तकसीम हो रही है आपके, मैं दूसरे चैनल पे देख रहा हूँ। तो मसला ये है कि ये लोग जो हैं वो थक गए थे मेरे ख्याल में, और बहुत देर से लोग आए और कमिटमेंट का भी लेवल नहीं था। मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि 500 गाड़ियां लाहौर से एक बड़े PMLN के बड़े एक स्टॉलवार्ट ने भेजी, जिसमें 1000-1500 आदमी था। तो इस तरह के लोग बहुत देर तक नहीं बैठते। ये कोई मौजे तुम का मार्च तो नहीं था कि लोग 6 महीने तक या साल तक उनके पीछे भूखे। इसी तरह के तो खैर मनाजिर हमें इमरान खान साहब के भी जलसे में नजर तो आते थे कि लोग चले जाते थे और फिर अगले दिन शाम को आते थे। अक्सर ऐसा देखा गया था कि इमरान खान जो है वो कंटेनर पे सामने खाली कुर्सियां भी नज़र आ रही होती थी, उनसे भी खिताब कर रहे होते थे। तो ऐसे मनाजिर तो देखने को मिलते हैं, वो हमें तब भी मिले थे 2014 में, अब भी हमें कुछ इसी तरह ज़ाहिर है लोग आए हैं तो आकर वापस भी तो जाएंगे। बिल्कुल मिले थे और मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि जो लीडरशिप की जो कमिटमेंट लीडरशिप की और पीपल्स आम लोगों की थी, माजी में हम देखते रहे हैं 60s 70s इवन अर्ली 80s की सियासत तक, वो अब नहीं रही। अब आप बिरयानी पकवानी पड़ती है। मुझे बताएं, जुल्फकार अली भुट्टो के जलसे में लोग बिरयानी खाने आते थे, ये कुर्सियां कब से रखने का रिवाज हुआ भाई? मुझे ये बताएं, ये कुर्सियों का ये जो अब मोची गेट पे जलसे होते थे बड़े बड़े लीडरों के, जहां हबीब जालब नज़में सुनाते थे जिनकी नकल अक्सर शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, तो वहां लोग जो है बिरयानी या हलीम खाने आया करते थे। तो जब ये बिरयानी और हलीम आई है जब से आपकी सियासत में काले धन के साथ साथ, तो फिर लोग नहीं ठहरते। आए, गाड़ियां दी आपने, जो है थोड़ा बहुत नान नुस्खा भी दिया, उसके बाद लोगों ने घरों में जाना था, वो बेचारे आपकी तकरीरें सुनने। तो ये मसला है, मसला ये नहीं, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही। और लोग जो इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए थे दुख दर्द में, वो जेन्युइन लोग आए थे, उनको किसी ने पैसे दिए थे जो आए थे। इस्लामाबाद में जो लोग आए, नर्सेज आई, डॉक्टर्स आए, क्लब्स आए, लेबर आई, उनको बिरयानी खिला के लाया गया था। वो अब जेन्युइनली आए थे, अपने दुख और दर्द के साथ आए थे।
वो लोग हैं असल में। हम अभी से देख रहे हैं, अभी शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी ये बता रहे थे कि नून लीग अपने लोगों को स्टेज से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है और पीपल्स पार्टी वाले कुछ शिकवा कर रहे हैं इस पर। अभी से इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, तो आगे फिर क्या होगा? इसका बदला हो सकता है कि 18 को कराची में हमें देखने को मिल जाए। देखें, पीपल्स पार्टी के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, किस ऑफ डेथ है। मुस्लिम लीग नून का जन्म पीपल्स पार्टी को खत्म करने के सिलसिले में जो ज़िया-उल हक के इक़दामात थे उस हवाले से हुआ था, उसके साथ आके ये बैठ गए। अब मुझे बताएं, तो अब ये यानी ये बुनियादी तौर पर ये जो इन्होंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपने नजरियात का रास्ता बदल के मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ गया, और नतीजा क्या निकला? नतीजा आज ये निकला कि जो मौलाना जिनकी असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, काई साहब साथ ही रहिएगा। हमाद अजहर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप वफाकी वजीर हैं। हमाद अजहर साहब फरमाइएगा, ये जो आज आपको दिखाई दे रहा है जलसा, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हुकूमत ने, शिबली फराज साहब ने तो सिर्फ इतना चैलेंज दिया था कि आप ये ग्राउंड भर के दिखा दें, तो वो तो ग्राउंड तो भर के दिखा दिया नून लीग ने। देखें, जो ड्रोन फुटेजेस आई हैं उसमें अगर आप साइडों पे देखें तो खला है, लोगों के बीच में भी खला है। उस तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे छकाछक भरे होते थे, वो चीज़ हमें नजर नहीं आई। क्राउड के अंदर कोई रिस्पांस भी नजर नहीं आया। बुनियादी वजह ये है कि ये पकड़ झकड़ के इधर उधर से हर MP MNA को 500,000 लोगों का कहा गया, वो 50-100 जितने लोग भी ला सकते थे उनको लाए, और मेरा ख्याल है कि मजबूरी तौर पर भी 15-20 हज़ार से ये तजावुज़ नहीं कर सका क्राउड इनका। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि 11 जमातों का शो, पूरे पंजाब से बंदों को मोबिलाइज करना और नतीजा 15 से 20 हज़ार, तो ये किसी भी सूरत में इसको कामयाब तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमाद अजहर साहब, ये तो अभी पहला जलसा है, अभी तो आगाज हुआ है, अभी तो आगे मजीद जलसे होने और दिसंबर तक प्लान है जलसों का। देखिए, ये गुजरांवाला में समझा जाता था कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और इन्होंने शुरू भी इसीलिए यहाँ से किया कि पहला स्टार्ट हमें बड़ा मिले। आगे जाहिर है कि ये सबसे ज्यादा इनकी यहाँ पे ही सीटें हैं, तादाद है, और इन्होंने क्लीन स्वीप भी किया यहाँ से। तो अगर यहाँ पे ये सूरत हाल है कि 11 जमातें मिलकर 15 से 20 हज़ार से ज्यादा बंदे नहीं इकट्ठा कर सकती, तो फिर अगला भी मेरा ख्याल है कि नहीं, क्योंकि ये शुरू में ही जो पहला इंप्रेशन होता है दैट इज द लास्ट इंप्रेशन, और वो पहला इंप्रेशन जो लोगों की तवक्कुआत थी ऑब्जर्वर्स की कि जी बड़ा ये 11 जमातें जोर लगा के वसाइल खर्च करेंगे, बड़ी बावसाइल जमातें हैं आखिर ये, तो लेकिन वो बात बनी नहीं। अच्छा, और हमारे साहब, आपको लगता है कि इस वक्त जिस मकसद के तहत वो निकले हैं वो मकसद भी वो नहीं है जिसका वो बार बार स्टेज से अपनी तकरीरों में इजहार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ गई है और महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा, और करप्शन जो है वो भी बढ़ती जा रही है इस हुकूमत में। ये आपको लगता है कि ये बातें नहीं हैं, वो किसी और मकसद के लिए यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं? जाहिर है जी, पसे पर्दा तो इनकी हमेशा से सियासत जो है वो मुख्तलिफ रही है। ये जो दो जमातें, खासतौर पे जो दो इसके अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं, ये तो एक दूसरे को तकरीबन गाली गलोच तक देती रही हैं माजी में, और अब ये इकट्ठी हो गई हैं। तो ये कोई इनका जो ये बातें आप जिस तरह आपने बताया, ये उनके लिए तो नहीं हुई, ये तो अपने एक NRO की तलाश कर रहे हैं कि इनको किसी तरह इनके खिलाफ केसेस में रियायत मिल जाए। ये जो अरबों रुपए इनके चपरासियों के और ड्राइवरों के अकाउंट से निकल रहे हैं, किसी तरह इन रकूम की किसी तरह बचत हो जाए इनके लिए। असल मकसद तो इनका ये था कि हम प्रेशर डालें, प्रेशर माउंट करें, और फिर अपने जो एहतसाब की केसेस हैं उसमें किसी तरह हम बारगेनिंग करके कुछ स्पेस ले लें। लेकिन वो बात कैसे बन सकती है? हमारी हुकूमत तो कमिटेड है कि हम जो भी होएगा कानून के मुताबिक करेंगे और किसी सूरत NRO नहीं देंगे। ठीक है, हमाद अजहर साहब साथ ही रहेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब, क्या वक्त दिया गया था इंतजामिया की जानिब से, किस टाइम की पाबंदी की बात हुई थी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, वक्त तो इनका बड़ा सख्त चल रहा है। अफसोस और हसरत और गंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए के मजाक, आज इस मिक्स अचार पार्टी का पहला शो ही पूरे तरीके से खिलाफ हुआ है। 11 पार्टीज मिलके 8,000 बंदा, लोग कुछ कह रहे हैं ना, अभी मेरे भाई हमाद ने कहा 15 से 20 हज़ार, नहीं जनाब, 8,000 बंदा बड़ी मुश्किल से 11 पार्टियां इकट्ठी कर सकती हैं पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से, और एक महीने के मार्जिन पे मेहनत करके 8,000 को 11 पे तकसीम करो तो 700 बंदा आता है। तो इसका मतलब फी पार्टी 700 बंदा एक महीना मेहनत करके पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से 700 बंदा इकट्ठा कर सके हैं। शर्म से डूब मर जाना चाहिए। अब इनको किसी तहरीक का नाम नहीं देना चाहिए। अब पूरी खामोशी के साथ जिस तरह PT मास्टर के सामने अदब से बैठ के जो है ना वो अपनी जनाब
कार्रवाई पूरी की जाती है ना, इस तरह ये एहतसाबी अदालत के सामने अदब के साथ अपना एहतसाब करवाएं और जो खरबों डॉलर इन्होंने लूटमार किया उसका हिसाब किताब दें। फयाज भाई, बंदे गिन कौन रहा है? आप 8000 गिन रहे हैं, चलें आप तवज्जो तो दे रहे हैं इतनी कि 8000 बंदे आए हैं, क्योंकि वहाँ हमाद अजहर साहब अभी साथ ही थे, वो 15000 कह रहे हैं, तो बंदे गिन कौन रहा है ये? देखें, बंदे 8000 की बात करते हैं, आप लक्ष्मी चौक पे खड़े होकर डुगडुगी बजाए ना तो 5000 बंदा वैसे ही 1 घंटे के अंदर खड़ा हो जाता है। सलमान भाई, ये वो पार्टियां हैं जो किसी जमाने में 48 घंटे के मार्जिन पे ना मीनार पाकिस्तान भरा करती थी। ये वो पार्टियां नून लीग और जरदारी लीग। आज इनकी सियासी यतीमी का आलम ये हो गया है, मौलाना शरीफ जरदारी साहब को PDM का चेयरमैन बना के मदरसों के जनाब तालिब इल्मों का सहारा लेके 1 महीना मेहनत करके 1 अरब 3 करोड़ रुपए लगा के बड़ी मुश्किल से ये 8000 बंदा इकट्ठा कर सके हैं।